बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को हर त्योहारों में कहानी सुनी जाती है, जो उसके बाद सुनाई जाती है, तभी कहानी का पूर्ण फल मिलता है। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही सबसे बड़ा बर्तन था जो वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई। जैसे गणेश जी ने बर्तन में चावल डाले, वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी। एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। उसने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर खा लिया। एक बार फिर कहा कि गणेश जी आओ, भोग लगा लो। वहाँ कहकर खाना शुरू कर दिया और गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, या खीर खा ले। ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची, उसके चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग को लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोए अच्छा लगे और हमारे घर पर ना सोए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, हमारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। आपको श्री गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की प्राचीन धार्मिक आस्था वाली पौराणिक अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
यह कहानी प्रत्येक त्योहारों पर सुनने वाली कहानी के बाद ज़रूर सुनी जाती है। जैसे करवा चौथ, अहोई, भाई दूज की कहानी सुनने के बाद इस कहानी को भी सुना जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो मेरे राधे कृष्ण भगवान की जय। कहानी सुनने के लिए हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कहानी कैसी लगी।